बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले आपका बेटा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जी। तो बेटा हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आप कोई से भी तीन नंबर्स रियल नंबर से सिलेक्ट करेंगे इन तमाम प्रॉपर्टीज के अंदर, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी एज इट इज ऐसे ही है जी। तो पहले नंबर पे है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है जी, आप बेटा दो नंबर्स को रियल नंबर्स में से सिलेक्ट करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और उनको प्लस करते हैं। आप कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने 2 और 3 को लिया है, 2 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर 5 आता है। अब 5 बेटा रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, तो इसलिए आंसर इसी में ही वापस चला जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल इसके पैरेलल क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। आपने दो नंबर से सिलेक्ट किए, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर दोबारा रियल नंबर्स के सेट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 = 10, और 10 किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स के सेट को। तो ये भी बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी। दो नंबर्स को आप प्लस करते हैं, फिर उनकी प्लेस चेंज करके प्लस करते हैं, तो आंसर ओवरऑल आपका इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5, और फिर आप इन दोनों की जगह बदल दें 5 + 2, तो आंसर आपका दोनों तरफ 7 ही रहेगा। इसे कहते हैं बेटा कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी के पैरेलल हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनकी प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर ओवरऑल हर सूरत में इक्वल रहता है। 2 × 3 = 3 × 2 = 6 जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव में बेटा ये तीनों नंबर्स यूज होंगे, a + b + c। आप लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा दें, a + b + c। यहाँ आपने फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा देनी है जी। यहाँ आपने बेटा कोई से भी 3 नंबर्स ले लेने हैं। तो आपको पता है हम पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। 3 + 5 का आंसर 8 होता है, 8 में 2 प्लस करें 10 आ जाता है। यहाँ पे 2 + 3 का आंसर होगा 5, 5 + 5 आ जाएगा जी 10। दोनों तरफ आंसर इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है, आपने यहाँ प्लस का साइन लगाया था और यहाँ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ओवरऑल आंसर आपका दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो इसे हम कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। यहाँ पे हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल ए में आप 0 प्लस करते हैं या 0 में a प्लस करें, आंसर आपका बेटा a ही रहेगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 + 0 = 5 और 0 + 5 = 5। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 1, a × 1 और 1 × a, इसका आंसर a होता है। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, 5 × 1 और 1 × 5, इसका आंसर भी 5 ही होगा। तो इसे बेटा कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास इनवर्ट्स की प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्ट्स की। यहाँ इन्होंने नाम पूरे नहीं लिखे हुए, आपने बेटा नाम पूरे खुद लिखने हैं। a + × -a, आप किसी नंबर में उसका अगर एडिटिव इनवर्ट्स ऐड कर दें, ये 8th क्लास में भी आप बच्चों ने सीखा है, तो आंसर 0 आता है। जैसे 6 में आप -6 को प्लस करें या -6 में +6 को प्लस करें, तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसे कहते हैं बेटा एडिटिव इनवर्ट्स। और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स भी है। a को अगर हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें 1/a से, या 1/a को a से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास 1 आएगा। तो ये होता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से हमारे पास बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। a अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्लस आया है। इसी तरह से ए बी अगर यहाँ पर
माइनस आ रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर एक नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसी तरह से ये सी भी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस है, तो सिर्फ एक वर्ड का फर्क आएगा सब्ट्रैक्शन का, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दो पॉइंट्स बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है। 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स। मतलब एडिशन के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, क्योंकि 0 को प्लस करके फ़र्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके फ़र्क नहीं पड़ता। रिमेंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 को हमारे पास कोई ऐसा नंबर अभी तक नहीं है कि हम 0 को उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, इसलिए क्योंकि 0 तो हर एक को मल्टीप्लाई करके 0 कर देता है, तो लिहाजा 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। जी अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। देखे बेटा a+4+b इक्वल्स टू a+4+b। यहाँ फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ लास्ट 2 पे ब्रैकेट है और दरमियान में प्लस है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बिल्कुल पैरेलल बेटा 7 क्वेश्चन है। 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। यहाँ भी लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दी नेक्स्ट हमारे पास है जी √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। यहाँ पे बेटा प्लेस चेंज हो रही है, दरमियान में प्लस है, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बिल्कुल पैरेलल 7 के 8 क्वेश्चन है, AB = BA। यहाँ भी प्लेस चेंज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अगर किसी नंबर में उसका इन्वर्स ऐड करें तो आंसर 0 आता है, इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। A × B + C इक्वल्स टू AB + AC। ए बेटा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी 16 में हमने 0 को ऐड किया तो आंसर 16 आ गया, इसे बेटा कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 100 × 1, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 ही आता है, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ ऐड होके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, आमीन।